Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session, which is remainder cycles. Okay. Let's suppose मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ. अगर मैं 5 raised to the power 1 करूँ और मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 divided by 4, रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा. इसी तरीके से 5 raised to the power 2 डिवाइड by 4 which is equals to 25 डिवाइड by 4 which is equals to रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा. इसी तरीके से अगर मैं 5 की कोई भी पावर ले लूँ और उसे 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है. ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हमें रिमाइंडर 1 मिलता है ना, उसके बाद हम उस नंबर की कोई भी पावर चाहे ले लें, हमें रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है. समझ रहे हो ना? अगर इसकी साइक्लिसिटी में सिर्फ एक ही नंबर है, अगर हमें पहली ही पावर में 1 मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई सी भी पावर उसकी ले लें, हमें रिमाइंडर 1 ही मिलने वाला है. अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लोगे. उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ. जब एग्जामिनर को एग्ज़ाम थोड़ा टफ बनाना होता है तो वो क्या करता है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को वो एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड कर लेता है. ओके, तो ये अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो हम उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 140 इज डिवाइडेड बाय 12. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर होता क्या है. 140 अगर हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 1 जा 12, यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा. यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0. सो 12 1 जा 12. यहाँ पर देखो ये 8 क्या है? ये 8 मेरा रिमाइंडर यहाँ पर मुझे मिल चुका. ये हमारा रिमाइंडर होता है. इसी को हम शेषफल भी बोलते हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. हम बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चंस पर जाएंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6. देखो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. या तो वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या वो नंबर खुद से डिवाइड होगा. लेट्स सपोज 5 एक प्राइम नंबर है, या तो ये 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या ये 5 से, या ये खुद से डिवाइड होगा. ओके, तो जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो और वो 2 फैक्टर कौन से हो, या तो 1 हो या वो खुद हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 8 नंबर ले लूँ, इसके कितने फैक्टर होंगे? कौन कौन इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है? इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी कर सकता है. तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हमारे पास हैं. इसके 4 फैक्टर हमें मिलते हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों. और फैक्टर किसे कहते हैं? जो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है. देखो ये 8 के फैक्टर ये 4 हैं, 2 भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 4 8, रिमाइंडर 0 बचेगा ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब इसके फैक्टर हैं. ओके, अब बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6. अब 3 से बड़े जितने प्राइम नंबर हैं, कुछ प्राइम नंबर को मैं लिख लेता हूँ. देखो 3 से बड़ा एक प्राइम नंबर होता है 5, और एक होता है 7, एक होता है 11, और इसी तरीके से यहाँ पर 13 और 17 और 19. ये हमारे कुछ प्राइम नंबर हैं जो 3 से बड़े हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है? ग्रेटर देन 3. ऐसे प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हो उसे 6 से डिवाइड करो. देखो इस क्वेश्चन में पूछा कुछ नहीं गया है, ये हमें कुछ समझाना चाहता है, ये हमें कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता है. देखो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 6 1 जा 6, यहाँ पर तो 0 आएगी, ये 5 ही एज अ रिमाइंडर हमें मिल जाएगा. अब जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो यहाँ पर 6 1 जा 6, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमें एज अ रिमाइंडर 1 एज अ रिमाइंडर मिलेगा. और 7 जब मैं 11 को 6 से हमें डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5. 13 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 2 जा 12, यहाँ पर मुझे 1 एज अ रिमाइंडर मिल गया. और 6 2 जा 12, यहाँ पर क्या आएगा? रिमाइंडर 6 2 जा 12, यहाँ पर रिमाइंडर 5 मुझे मिलेगा. और इसे अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 6 3 जा 18, यहाँ पर रिमाइंडर मुझे 1 मिला. अब आप एक छोटा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करो, 5 1 5 1 5 1. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है कि 3 से बड़ा प्राइम नंबर कोई भी हो, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर या तो 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा. इस जो मैं बोल रहा हूँ
इसको ध्यान से सुनना, अगर ये अल्फाज थोड़े से भी इधर उधर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम 3 से बड़े किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर या तो 5 मिलेगा या 1 मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका रिमाइंडर 5 या 1 आता है तो वो नंबर प्राइम नंबर ही होगा। वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 इंटू 15 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके सोल्व करने के 2 तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका तो यह है कि 13 इंटू 15 आप करो, जो भी आपका कुछ रिजल्ट आएगा उसे 7 से डिवाइड करो और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस होगा, मैथमेटिक्स का तरीका है, लेकिन हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। अब हम इसे देखते हैं कि एप्टीट्यूड से हम इसे कैसे सोल्व करेंगे और इसे जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, कम टाइम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिविजुअल रिमाइंडर। ओके, इंडिविजुअल रिमाइंडर, इसमें क्या होता है, आपको जैसा ये 2 नंबर दिए गए हैं, आप इस पहले वाले को उठाओ यहाँ पर 13 और इसे 7 से डिवाइड करने को कहा गया है ना, तो इसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7, यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ जाएगा। और फिर दूसरे वाले को लो 15, इसे भी 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आया 1। अब देखो इसका जो रिमाइंडर आया वो है 6, यहाँ पर इंटू एज इट इज रहेगा। इसका रिमाइंडर क्या है 1 आया, ये मल्टी में है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हमें 6 मिल गया और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर 13 इंटू 15 ना होकर के 13 इंटू 16 होता तो उस केस में क्या होता। देखो 13 को जब मैं 7 से डिवाइड करता तो मुझे रिमाइंडर 6 मिलना था, जो कि मुझे मिल गया। अगर मैं 16 को 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर मुझे 2 मिला। अब देखो 6 और 2 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास तो 12 आ रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं 13 इंटू 16 करूंगा कुछ आंसर आएगा, मैं उसे 7 से डिवाइड करूंगा, कुछ तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा ना। तो क्या रिमाइंडर डिवाइजर से कभी बड़ा हो सकता है? डिवाइजर के बराबर भी कभी भी नहीं होगा और डिवाइजर से बड़ा भी कभी भी नहीं होगा रिमाइंडर। ओके, लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर बड़ा आ रहा है डिवाइजर से। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर हमारा आ रहा है अगर वो डिवाइजर से बड़ा है तो सिंपल उसे दोबारा डिवाइजर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आया 5 आया। अगर ये अब भी इससे बड़ा आता तो हम इसे दोबारा डिवाइड करते। जब ये डिवाइजर से छोटा हो जाता वही हमारा आंसर हो जाता। ओके, अब देखो जब हमने इसे पहली बार डिवाइड किया है तो डिवाइजर से छोटा हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे केस को आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। As you can see, this is our new question. Find the remainder when 4 raised to the power 5 is divided by 15. ये देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हम रिमाइंडर साइकिल को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। देखो वो कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है 4 raised to the power 5, ये आप फाइंड आउट करो और इसे 15 से डिवाइड कर दो। जो भी इसका आंसर आएगा उसे 15 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये तो मैथमेटिक्स का तरीका है, हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हम इसे एप्टीट्यूड से सोल्व करेंगे। देखो अब इसे कैसे करना है, 4 raised to the power 1 विच इज इक्वल्स टू 4 और हम इसे 15 से डिवाइड करें क्योंकि ये बता रहा है ना कि इसे डिवाइड करना है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, उस नंबर की पहली पावर लेंगे। 4 raised to the power 1 विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड 15 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 एज इट इज रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 raised to the power 2 डिवाइड बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 16 बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 1। और 1 जब आपको एज अ रिमाइंडर मिल जाए तो आपको क्या करना है, वहीं पर रुक जाना है, वहीं पर आपकी रिमाइंडर साइक्लिसिटी एंड हो जाती है। देखो मैं आपको एक और करके बताता हूँ। 4 raised to the power 3 डिवाइड बाई 15 विच इज इक्वल्स टू, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 64 डिवाइड बाई 15 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 4 raised to the power 4 डिवाइड बाई 15 विच विल बी इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाई 15, इसका रिमाइंडर आएगा 1। इससे हमें क्या पता लगा, देखो ये रिपीट होना शुरू हो गए ना। जब भी हमें 1 एज अ रिमाइंडर मिल जाए हमारी साइक्लिसिटी वहीं पर एंड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी हमारी डिजिट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 raised to the power n
डिवाइड बाय 15 की जो साइक्लिसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 4 और 1 की बनेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो कि जब 4 की पावर एक ओड नंबर है तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। रिमाइंडर, रिजल्ट इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखो जब 4 की ओड पावर है तो 4 मिल रहा है, इवन पावर है तो 1 मिल रहा है। इवन ओड तो आप समझते ही होंगे, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, और ओड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। ओके, अब यहाँ पर देखो जब हमारी 4 की पावर ओड थी तो हमें 4 मिल रहा है। अब हमें पावर पर गौर करनी है कि हमारी पावर कैसी है। देखो हमारी पावर एक ओड नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 हमारा आंसर होगा। ओके, so let's move on to the next question. As you can see, this is the new question. Find the remainder when 2 raised to the power 356 is divided by 5. Okay, so let's attempt this question. सबसे पहले हम 2 raised to the power इसकी रिमाइंडर साइकिल को फाइंड करेंगे। 2 raised to the power 1 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 ही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। 2 raised to the power 2 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा 4 बाई 5। अब देखो यहाँ पर ये 1 एज ए रिमाइंडर, नहीं 1 कहाँ मिल गया यार, अभी तो 4 रिमाइंडर मिलेगा ना। अब देखो 2 raised to the power 3 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, और डिवाइड बाई 5, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिला 3। 2 raised to the power 4 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 16 बाई 5। यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर एक रिमाइंडर मिल गया 1। हमें यहीं पर रुक जाना है क्योंकि अगर हम अब आगे चलेंगे तो पावर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यही हमें सेम आगे मिलने लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 raised to the power n डिवाइड बाई 2 raised to the power n डिवाइड बाई 5, इसकी जो रिमाइंडर साइक्लिसिटी बनती है वो हमारी बनेगी 2431। ओके, अब यहाँ पर देखो 356, क्योंकि हमारी रिमाइंडर साइकिल में 4 एलिमेंट है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 356 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे इस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल अपनाएंगे, जो कि कहता है कि आप नंबर की लास्ट की 2 डिजिट लो और उन्हें 4 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो ऐसा ही होगा जैसा आपने पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पाया होगा। ओके, सो 4 1 जा 4 विच इज 1 एंड 6 एंड 4 4 जा 16, यहाँ पर रिमाइंडर तो हमें 0 मिला। अब देखो जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा इसका मतलब होगा रिमाइंडर साइकिल का लास्ट वाला एलिमेंट हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आता तो रिमाइंडर साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट हमारा आंसर होता। अगर रिमाइंडर 2 आता तो रिमाइंडर साइकिल का सेकंड एलिमेंट हमारा आंसर होता। जो भी हमारा रिमाइंडर आता वही हमारा साइक्लिसिटी का उसी नंबर का हमारा आंसर होता। लेकिन जब रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर साइकिल का लास्ट वाला एलिमेंट हमारा आंसर होता है। ओके, सो इसका आंसर हमारा होगा 1। एज यू कैन सी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, so let's move on to the next question. Find the remainder when 5 raised to the power 187 is divided by 7. ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, वहाँ पर 2 raised to the power something था, यहाँ पर 5 raised to the power something है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, लेकिन करना हमें इसको भी है। 5 raised to the power 1 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 5 ही बचेगा। 5 raised to the power 2 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 25 बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। 5 raised to the power 3 डिवाइड बाई 7, अब देखो यहाँ पर ये कितना बड़ा नंबर हो गया 5 raised to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 125, लेकिन फिर हमें उसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यार ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ना। अगर आपको इस प्रोसेस से बचना है तो आप सिंपल एक ट्रिक लगाओ, जो पीछे वाला रिमाइंडर हमारे पास है ना उस रिमाइंडर को लिखो और इस बेस में उसकी मल्टीप्लाई कर दो और एज इट इज 7 लिख दो। 5 4 जा 20 और यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर इसका आएगा 6, और 5 raised to the power 4 डिवाइड बाई 7। 5 raised to the power 4 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या करो 6 लिखो, पीछे वाला रिमाइंडर लिखो और उसके बाद इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो 5 और डिवाइड बाई 7, यहाँ पर क्या आएगा 30, और यहाँ पर 7, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2। 5 raised to the power 5, देखो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता तो कितना टाइम लगता और ये कितना बड़ा नंबर हो जाता, फिर उसे हम 7 से डिवाइड करते फिर चेक करते यार क्या इसका रिमाइंडर है। तो हमें इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पीछे वाला रिमाइंडर उठाओ और बेस से मल्टीप्लाई करो 5 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर देखो क्या आएगा
यहाँ पर हमारा आएगा 10 और यहाँ पर 7 रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। 5 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाय 7 विच विल बी इक्वल्स टू, पिछला रिमाइंडर उठाएंगे, यहाँ पर 3 इंटू 5 बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 15/7 एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। जब हमें रिमाइंडर 1 मिल चुका है तो हमें यहीं पर रुक जाना है, आगे हमें नहीं चलना है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा वहाँ पर साइक्लिसिटी एंड हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 रेज़ टू दी पावर n, 5 की कुछ भी पावर हो, और अगर हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक साइक्लिसिटी मिलेगी, रिमाइंडर साइक्लिसिटी, जो कि होती है 5 4 6 2 3 1। ओके, क्योंकि हमारी रिमाइंडर साइकिल में 6 एलिमेंट हैं तो हम इसकी पावर को, नंबर की पावर को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 3 जा 18, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये 7, 6 1 जा 6, हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमें मिला है 1। इसका मतलब रिमाइंडर साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट हमारा आंसर होगा। एज यू कैन सी, ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। So as you can see, this is our new question. Find the remainder when 13 raised to the power 856। ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन करना हमें इसे भी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 13 लिखा, 13 raised to the power 1 डिवाइड बाय 7। जब 13 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 6। 13 raised to the power 2 डिवाइड बाय 7। देखो ये कितना बड़ा नंबर होगा, तो हमें सिंपल उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाला रिमाइंडर उठाएंगे और बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस ये होता है, देखो जो नंबर पावर की फॉर्म में होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, सही है ना। तो हम बेस के साथ, पिछले रिमाइंडर की बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 13 6 जा 78 डिवाइड बाय 7, ये इसे 11 टाइम्स काट देगा और यहाँ पर हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। ओके, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 78 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर 8 बचा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आप देख सकते हैं 1 हमें मिल चुका है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 रेज़ टू दी पावर n डिवाइड बाय 7 एक साइक्लिसिटी बनाता है जो कि होती है 6 और 1 की। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो रिमाइंडर हमें हमेशा 13 की पावर अगर एक ओड नंबर है और उसे 7 से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर हमेशा 6 मिलेगा, और 13 की पावर अगर एक इवन नंबर है और उसे 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा हमें 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 856 एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, और जब हमें 13 की पावर इवन नंबर करते हैं, उसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 477 रेज़ टू द पावर 856 इज डिवाइडेड बाय 4। देखो कितना बड़ा नंबर देखने में लग रहा है, और ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक भी हमें लग रहा है, लेकिन हमें इसे करना होगा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 477 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड बाय 4। अब जब हम इस नंबर को 477 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, यहाँ पर ये 7। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं 477 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसकी लास्ट की 2 डिजिट को भी तो डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल वही करूँगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूँगा। 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, और 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 बच गया। तो आप देख सकते हैं लकीली हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिमाइंडर 1 मिल चुका है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 477 की पावर आप कुछ भी रख दो, जब आप उसे 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। ओके, सो ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज डिवाइडेड बाय 9। इसको देखकर घबराना नहीं है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन हमें इसे करना पड़ेगा। ये सवाल बहुत ही आसान है, एक बार इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड बाय 9, यही तो करना होता है हमें। अब देखो, अगर मैं इसे डायरेक्टली इस तरीके से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैं इसे 9 से डिवाइड करके चेक करूँ क्या रिमाइंडर मुझे मिलेगा, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
वो कहता है कि आप जिस नंबर को चेक करना चाहते हो कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सिंपल क्या करो, उसकी डिजिट्स का सम कर लो। 1 + 2 + 3, यही तो इसकी डिजिट्स है ना, +4 +5 +6 +7 +8 +9, और इसे हम डिवाइड करेंगे 9 से। जो भी इसका कुछ यहाँ पर सम आएगा फिर हम उसे 9 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अब आप एक बात देखो, इस चीज़ में भी तो मुझे टाइम लगेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि 1 से लेकर आपको कहा गया है कि 1 से लेकर 50 तक या किसी भी नंबर तक इस तरीके से करो कि 1 + 2 + 3 + 4, मतलब ये इस तरीके से 50 तक बताओ कि इसका सम क्या होगा। n मान लो हमारा 50 है तो हमें 50 तक बताना है। कहीं पर यह भी हो सकता है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं उनका सम बताओ क्या होगा। और ये देखो हम अभी यही कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं इस चीज़ को बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन्हें दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपल करना क्या होगा, n × n + 1/2 करना होगा। मतलब हमें 1 से लेकर कहाँ तक की कौन सी डिजिट, वो कौन से नंबर तक हमें सम करना है। हमें सम करना है 1 से लेकर, और ये नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं होंगे कि जैसा 1 15 16, ऐसे नहीं होगा। 1 से लेकर हमें 9 तक का सम करना है, तो हम क्या करें, हमारी n की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी। अब हम यहाँ इसे सोल्व करते हैं। 9 × 9 + 1 / 2 which will be equals to 9 × 10 / 2 which is equals to 90/2 which is equals to 45। इसका मतलब क्या होगा, इन सब का जब मैं सम करूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा जो है 45, और जब मुझे इसे 9 से डिवाइड करना होगा, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा और ये तो 5 टाइम्स पूरा ही कट गया, रिमाइंडर तो हमें यहाँ पर 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस नंबर की कोई भी पावर रख दूं, अगर मैं उसे 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा मुझे 0 ही मिलने वाला है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देयर आर नो मोर क्वेश्चंस हियर, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारी एप्लीकेशन मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो और उसे एक्सप्लोर करो, वहाँ पर इस सेशन को देखो। इस एप्लीकेशन में आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा, आपको वहाँ पर क्विजेज मिलेंगे, एक्सरसाइजेज मिलेगी, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, और जो IT रिक्रूटमेंट कंपनी के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, रिपोर्ट को सेव कर सकते हो ताकि आप अपना एनालिसिस कर सको कि मैंने ये टेस्ट दिया था। आप अपनी प्रोग्रेस को बेसिकली वहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, एक पैसा तक आपको वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और उसे एक्सप्लोर करो और एप्टीट्यूड को एक बेहतर तरीके से सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।